देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है विच आइटम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस दोनों में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक है, इस दोनों में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है अधिक है। फिर इसको हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ध्यान देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या इसका ऑर्डर होगा, ये चीज ध्यान रखना है, क्या इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, यही हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप लोगों को जो है इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैक्सिमम मैं आप लोगों को कैसे सहायता कर पाऊँ। चूँकि मैं एक टीचर हूँ, सोचता हूँ मैं अपने तरीके से एक अच्छे समाज के निर्माण में मैं अपना सहयोग कर पाऊँ, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आई एम हियर विद अनदर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के समक्ष केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ। हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, या इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसी को हम लोग आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से संभव हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते रहे हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप हायर क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक दिया गया है तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि ये टॉपिक हमारा कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इससे एक आध क्वेश्चन मिलता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज आवर टॉपिक। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी means to ionize an atom. For ionizing an atom, how much energy is required? That is called ionization enthalpy. मतलब किसी भी एटम को आयंस में, स्पेशली पॉजिटिव आयंस में चेंज करने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ध्यान दें, हम इस तरह डिफाइन कर देंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड इन किलोजूल पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, like that may be possible here. Ionization potential depends on the size of atoms, and effective nuclear charge, effective nuclear charge, shape of orbitals, half filled orbital, and shielding effect. So these are the factors. यही factors जो होते हैं वो ionization potential को अफेक्टिव करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये सब क्वेश्चन, और इसमें बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लेट अस राइट हियर। सो इट कैन बी डिफाइन, इसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे डिफाइन किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जानेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे ये हमारा एक्स ये एटम है, ये हमारा एटम है। ध्यान देंगे, ये एटम हो गया और ये हो गया आयन, और आयन में क्या हो जाएगा? केटायन। तो इसको हम लोग जो है और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम उसको भी डिफाइन कर देते हैं। इसको जो है ये हो गया, ये आपका आयन हो गया, और आयन में क्या हो गया? केटायन हो गया। ध्यान देंगे, तो ऐसे हम लोग इसको अगर इस बेसिस पे डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे कुछ बुक में ऐसे भी डिफाइन किया गया है जो मैं बताने जा रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम टू इट्स केटायनिक
आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किसी न्यूट्रल एटम को उसके केटायन में चेंज करने के जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही हम लोग क्या कहते हैं, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट